एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे भूखा देश है। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे रिपोर्ट से यह सामने आया है कि भारतवर्ष में 19.4 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं और हर दिन ये लोग 2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। अभी ये 2022 का रिपोर्ट से ये पता चलता है। यानी भारतवर्ष का इकोनॉमिक इतना खराब क्यों है। 2014 भारतवर्ष में जब नया गवर्नमेंट आता है, ये गवर्नमेंट आते ही भारत का इकोनॉमिक कंडीशन 7-8 साल का अंदर इतना खराब क्यों हो गया। भारत में कोई भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। एफडीआई आना बंद हो गया है। कटेज इंडस्ट्री, लाखों कटेज इंडस्ट्री देश का ठप हो गया है। देश का इकोनॉमिक डेवलप होता है जब कटेज इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री डेवलप होता है, तब देश का इकोनॉमिक डेवलप होता है और लोगों का हाथ में काम होता है। जब से भारत सरकार उनका इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान हटाकर नीति आयोग कर दिए, हर कोई डिसीजन पीएमओ से होने लगा। मंत्रिमंडल उनका काम बिल्कुल जीरो हो गया। हर कोई डिसीजन भारत का आज का तारीख में पीएमओ से होता है। इसलिए हर कोई डिपार्टमेंट आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट से यह डराने वाला रिपोर्ट है। 19.4 करोड़ लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है। यानी हमारा देश का सिचुएशन कितना खराब है। जब मोदी जी भारतवर्ष में शासन का गद्दी में बैठे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात बताए थे 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन आज 2014 से आते आते 2022 में ये बात सामने आ रहा है, नो रैंक नो पेंशन। यानी अग्निपथ का योजना, अग्निपथ का स्कीम से नो रैंक नो पेंशन हो गया। जो बात मोदी जी कहते हैं उनका उलट बात होता है। ये सब क्यों हो रहा है? खेल क्या है? खेल यह है, देश का इकोनॉमिक बर्बाद हो चुका है। कब तक आप पीएसयू बेच के देश चलाएंगे? पीएसयू बेचकर देश को चलाना नामुमकिन है। देश को कटेज इंडस्ट्री डेवलप करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करना है, घरेलू उत्पादन में डेवलप करना है, एफडीआई देश को लाना है। जो देश का इकोनॉमिक स्थिति खराब है, जिस देश में 19.4 करोड़ लोगों भूखमरी में मरते हैं, खाना नहीं मिलता है, ऐसे देश में एफडीआई कभी भी नहीं आएगा। आज कोई भी एफडीआई, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। कोई भी कंपनी भारत को आने के लिए इच्छुक नहीं है। क्या? क्योंकि यहां का इकोनॉमिक बहुत कमजोर हो चुका है। मोदी जी कहते थे बुलेट ट्रेन का बात, बुलेट ट्रेन का सपना, बुलेट ट्रेन के ट्रेन ही बेच डाले हमारा भारत का सरकार। जो देश का, जो दुनिया का, एशिया कंटिनेंट का नंबर 1 हुआ करता था, ट्रेन, हमारा रेल लाइन
एशिया कंटिनेंट का नंबर 1 इनकम देने वाला व्यवस्था था, उनका स्पेशल बजट हुआ करता था, वो भी खत्म कर दिया गया और रेलवे को बेचा गया और बेच दिया गया। इसीलिए देश का इकोनॉमिक डगमगा गया। हम कह रहे हैं, अंधभक्त कहते हैं विश्व गुरु बनेगा। कैसे विश्व गुरु बनेगा जिस देश में 19 करोड़ 4 लाख लोग भूखा सोते हैं, खाने के लिए तरसते हैं? वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस देश का यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुका है, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, वो कैसे विश्व गुरु बनेगा? साथियों, आज नो रैंक नो पेंशन से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों ऐसे कर रहा है? इसीलिए ऐसा कर रहा है कि मिलिट्री को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दिया जाता है, वो पेंशन को रोक कर सरकार चलाने के लिए इनका कोशिश है। तनिक गवर्नमेंट को यह तो सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पेंशन को बंद करने के लिए तो कोशिश करना चाहिए। कोई भी एमएलए, एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है तो उनको पेंशन लागू हो जाता है, तमाम सुख सुविधा ये लोग प्राप्त करते हैं पॉलिटिकल लोग। आप हैरान हो जाएंगे, जो भी पॉलिटिकल लोग एमएलए या एमपी बन जाते हैं, एक बार बन जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलता है, 2 बार बन जाते तो 2 बार पेंशन मिलता है, 5 बार बनते हैं तो 5 बार पेंशन मिलता रहता है। देश को कैसे लूटते हैं पॉलिटिकल लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पावर में होते हैं ना, इनको वाटर फ्री होता है, क्वार्टर फ्री मिलता है, क्वार्टर फ्री मिलता है, इलेक्ट्रिक बिल मुफ्त मिलता है, टेलीफोन बिल मुफ्त में मिलता है, हवाई सफर मुफ्त में मिलता है, रेलवे का फर्स्ट क्लास सफर एसी का फ्री में मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। हर कोई ये फ्री में देते और ये लोग देश में टैक्स भी नहीं भरते, टैक्स चोरी करते हैं। फिर भी मेरा देश महान है। राजनीतिक लोगों का टैक्स टैक्स कलेक्शन किया जाएगा और पॉलिटिकल पेंशन बंद हो गया तो समझिए हमारा हर कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को पेंशन भारत सरकार देने की ताकत रखता है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है पॉलिटिकल पेंशन में। ये पॉलिटिकल पेंशन कब बंद होगा? हमारा देश का अंधभक्त कब ये प्रश्न पूछेंगे सरकार को, कब आएगा ऐसा बिल पार्लियामेंट में? पॉलिटिकल लोग कहते हैं मैं देश सेवा के लिए गया, हम देश सेवा के लिए राजनीति करते हैं। ये देश सेवा के लिए नहीं, अपना पेट सेवा के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। इसीलिए लाखों करोड़ों रुपया ऐसे फूका जाता है पेंशन के नाम पर। आज भारत सरकार का ट्रेजरी माइनस हो रहा है। इनसे बचने के लिए भारत सरकार अग्निवीर जैसे योजना लाके नो रैंक नो पेंशन कर रहा है। ये अंदर का बात है, तनिक हम लोगों को समझना होगा। एक बंदा देश के लिए मर मिटता है, उनका परिवार को कुर्बान कर देता है और खुद को डेडिकेट कर देता है देश के लिए। ऐसे नौजवान को जब हम पेंशन नहीं देंगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया का हर कोई नेशन आर्मी को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है, इसीलिए ये लोग जंग जीतते हैं। जब हमारा आर्मी ही खोखला हो जाएगा, हमारा वायुसेना खोखला हो जाएगा, हमारा स्थल सेना खोखला हो जाएगा, हमारा नौसेना खोखला हो जाएगा, तो देश को कौन सुरक्षा देगा? अपना जान को बाजी लगाकर जो आर्मी दिन रात लड़ता है, आज वो बॉर्डर पर खड़ा है, इसलिए हम लोग चैन से नींद लेते हैं और चैन से सोते हैं। ऐसे कर्मवीर को हम पेंशन नहीं देंगे, ये कहां का कानून है? और राजनेता जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता रहेगा और या देश को लूटते रहेंगे। साथियों, आज भारतवर्ष इकोनॉमिक त्रासदी में जूझ रहा है। इनको कट करने के लिए भारत का सरकार और हर कोई स्टेट सरकार पेंशन बंद कर रहा है।
और ये पेंशन स्कीम को हटाने के लिए गवर्नमेंट का रणनीति है। असलियत में गवर्नमेंट का ट्रेजरी खाली हो चुका है। नया अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हो रहा है। आर्मी में लाखों पोस्ट खाली है। इनको अपॉइंटमेंट करने के बाद पेंशन कहां से देगा, ये गवर्नमेंट का सोच में पड़ गया है। अब बचा है क्या बेचने के लिए? सब तो बेच चुके हैं भारत सरकार। अब बचने के लिए बचा है क्या? सिर्फ बचा है हमारा डिफेंस को बेचना है, नहीं तो हमारा जमीन को बेच देना है, जंगल को बेच देना है। और सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। शायद ह्यूमन रिसोर्स को भी बेचने की तैयारी चल रहा है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश में ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होता है वो देश वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। हमारा भारतवर्ष में इतना ह्यूमन रिसोर्स है कि आज वो रिसोर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट का पास क्षमता नहीं है। यानी 19.4 करोड़ लोग आज भूखमरी की कगार पर खड़ा हो चुके हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। इसे कंटिन्यू चलता रहेगा तो ज्यादा नहीं और तीन महीना का अंदर ये बढ़ते बढ़ते 40 करोड़ हो जाएगा। लोग खाना के लिए मारामारी हो जाएंगे। वर्तमान समय में भारत सरकार को स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को बंद करके नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए और वर्ल्ड बैंक से लोन लाना बंद कर देना चाहिए। जो भी लोन हम लाते हैं उनका इंटरेस्ट भरते भरते हमारा भारत का ह्यूमन रिसोर्स का रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा। फिर भी हम लोग वो ऋण चुका नहीं पाएंगे। इतना कर्जा हो चुका है भारतवर्ष आज का तारीख में। और सबसे बड़ा बात, और एक बात यहां सामने उभर रहा है। वो बात क्या है? यह है कि भारतवर्ष में लोगों को अंधा भक्त बना के रखने के लिए और एक नया रणनीति तैयार हो रहा है। साथियों, आज का तारीख में देश में जो त्रासदी हमारा लोग जूझ रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनके लिए पहले रिस्पॉन्सिबल सत्ता में बैठे हुए सरकार और दूसरा हमारा देश का सिटीजन ही है। साथियों, हम जब डाटा उठाकर देखते हैं 2013-14 में काला धन यानी ब्लैक मनी स्विस बैंक में लगभग 50% क्षेत्र था। आज वो 50% से बढ़कर 100% हो गया। 106% ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा हो गया है। भारत सरकार में आने से पहले हमारा मोदी जी ये कहा करते थे काला धन आएगा। साथियों, काला धन नहीं आया, उल्टा दोगुनी रफ्तार में काला धन स्विस बैंक में डिपॉजिट होने लगा। आज का तारीख में राजनीति मतलब इलेक्शन पैसे करना है। हर वक्त 24 आवर हमारा सरकार इलेक्शन मूड में रहेगा तो देश का डेवलप कैसे होगा? जो सरकार इलेक्शन मूड में रहता है वो हर वक्त पॉलिटिकल पार्टी को ताकत दिलाने के लिए कॉर्पोरेट घराने से चंदा वसूलता है और वो चंदा से पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करता है और देश को कंगाल कर देता है। आज 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है। आज यूनिवर्सिटी कंगाल हो चुका है जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं भारतवर्ष में टोटल 90,000 मेडिकल सीट खाली है। हर साल 15 लाख से 16 लाख बच्चे मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, उन्हें सीट नहीं मिलता एडमिशन के लिए। इसका ठेकरा किसका ऊपर फेंका जाता है? रिजर्वेशन के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। 90,000 बच्चे का सीट है भारतवर्ष में,
15 लाख 16 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं मेडिकल में। तो दोष किसका ऊपर आरोप होता है? रिजर्वेशन का ऊपर। तनिक भारत का सिटीजन को सोचना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज करना चाहिए, हर तालुका में मेडिकल कॉलेज करना चाहिए, और मेडिकल सीट कम से कम भारतवर्ष में 12 से 15 लाख बढ़ा देना चाहिए, ताकि हमारा बच्चे मेडिकल पढ़ सके कम खर्चा में, 5,000 10,000 में। आज मेडिकल को भी बढ़ा दिया गया। जो रिच फेलो है, जिसके पास पैसा है, वो फैमिली का बच्चे जितना गद्दा होने भी वो यूक्रेन जैसे स्टेट, अमेरिका, रशिया जाके डोनेशन देके वो प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल साइंस पढ़ता है। वो मरीज को क्या ट्रीटमेंट करेगा? ऑपरेशन थिएटर में ही वो मरीज को मार देगा, क्योंकि वो पैसा देके डॉक्टर बनता है अमीर घर का बच्चा। लोग कहते हैं रिजर्वेशन डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता। रिजर्वेशन में भी कुछ कट ऑफ मार्क होता है। उस कट ऑफ मार्क क्वालिफाई करने के बाद वो डॉक्टर बनता है। भारत का सरकार आज भारत का एजुकेशन सिस्टम को भी खराब कर चुका है। हायर एजुकेशन टोटली प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। गरीब घर का बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पाएंगे। जो देश ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी कर देता है, वहां का ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकली, मेंटली, फिजिकली ज्यादा डेवलप होता है और वो देश इकोनॉमिकली मजबूत हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में एजुकेशन को बिजनेस बनाया गया है। अप टू +2 तक यहां एजुकेशन 8th क्लास तक फ्री होता है, कहां कहां +2 तक फ्री होता है। उसके बाद इतना खर्चा बढ़ गया, गरीब घर का बच्चा हायर एजुकेशन प्राप्त करना नामुमकिन बन गया है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हाई टेक्निकल कॉलेज गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था, लेकिन कॉर्पोरेट घराना बनाकर लाखों करोड़ों रुपया एक्सपोर्टेशन कर रहे हैं। ये बात कब हमारा सिटीजन समझेंगे? हमारा सिटीजन अंधभक्त बन के रह गए हैं। हम लोग सिर्फ धर्म का, राजनीति का मायाजाल में फंस गए हैं। हमें कोई भी धर्म जीने नहीं देता, खाना नहीं देता। इंसान को यहां जीने के लिए एजुकेशनली, मेंटली, फिजिकली फिट होना पड़ता है। चुपचाप घर में बैठ जाने से कोई भी धर्म इंसान को खाना नहीं देगा। इंसान को खुद मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। आज भारतवर्ष में हम धर्म से उठकर इंसानियत के नाते देश को बचाना है तो एजुकेशन को मजबूत करना है, पीएसयू को बेचना बंद करना है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना है। आज 90,000 सीट को बढ़ाकर 15 लाख सीट जिस दिन हम कर देंगे, हमारा देश में ज्यादा डॉक्टर पैदा होंगे, मेडिकल डेवलप होगा। हमारा जो पैसा फॉरेन जाता है मेडिकल पढ़ने के लिए, वो पैसा भारतवर्ष में रहेगा और फॉरेन का बच्चा भारत आएंगे पढ़ने के लिए। वहां से हम कमाई करने की एक जरिया बन सकता है। लेकिन भारत सरकार कॉर्पोरेट घरानों को बचाने के लिए ऐसा नहीं करेगा। भारत सरकार जानबूझकर एजुकेशन को प्राइवेट करेगा, जानबूझकर हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन करेगा, जानबूझकर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करेगा, जानबूझकर एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करेगा, जानबूझकर भारत सरकार भारत का 3 आर्मी को भी प्राइवेट की तरफ बेचने के लिए तैयार कर रहा है। हमारा देश का सुरक्षा का ऊपर भी ये बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। साथियों, आने वाला कल भारत को बचाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में शासन चलाना बहुत जरूरी है। हमारा देश का संविधान क्या कहता है, उसी हिसाब से जब जो भी हुक्मरान देश को चलाएगा, हमारा ये भरोसा है हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो दुनिया की नजरों में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आज का जो रिपोर्ट दे दिया है, दुनिया की नजर में हम भुखमरी का शिकार हो जाएंगे
और आज का तारीख में हो भी गए हैं। जो देश भुखमरी का शिकार होता है वो देश में कहां का एफडीआई आएगा। इसीलिए आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुका है भारतवर्ष में। हमारा देश में डॉलर जितना रहना चाहिए माइनस हो चुका है। इसीलिए भारत का करेंसी डॉलर का साथ लड़ रहा है। एक डॉलर को हराने के लिए हमारा 78 रुपये खर्चा करना पड़ता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का घंटी दबाइए। थैंक यू।